कुछ तरह के म्यूचुअल फंड्स जिनमें कि आएगा इक्विटी, डेट, हाइब्रिड एंड लिक्विड फंड्स। सबसे पहले बात चालू करते हैं इक्विटी से। इक्विटी फंड्स मोस्टली लगाता है कंपनी के शेयर्स में, कंपनी के शेयर्स में, स्टॉक्स भी बोल सकते हैं। और इसमें मेनली रहता है कि रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, बाकी डेट, हाइब्रिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा रिस्क आपका इसी में रहता है, हाई रिस्क, वेरी हाई टू हाई रिस्क में रहता है, टू हाई रिस्क। और इसमें रिटर्न पोटेंशियल भी वैसे ही रहता है, काफ़ी ज़्यादा, वेरी हाई रिटर्न टू हाई रिटर्न पोटेंशियल, इसमें रिटर्न पोटेंशियल हाई रहता है। ज़रूरी नहीं है देगा आपको, लेकिन चांसेस बहुत हाई रहता है। अगर आप सही फंड चूज़ किए हैं तो फिर अच्छा रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हद तक गारंटीड हो जाता है अगर अच्छा फंड चूज़ कर लिया। तो नहीं चूज़ हुआ कुछ नहीं कर सकते। देन ये रहता है मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल से ऊपर, 5 ईयर्स एंड अबव, 5 ईयर्स एंड अबव, उससे कम के लिए आपको नहीं सोचना है। देन इसका एग्जाम्पल है कुछ कुछ लार्ज कैप है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप है, देन स्मॉल कैप है, सेक्टोरल है, सेक्टर के बेसिस पे रहता है। जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए ऑटोमोटिव सेक्टर पे रहेगा, बैंक्स हो गया एक सेक्टर, देन हेल्थ केयर हो गया एक सेक्टर, मेटल्स हो गया एक सेक्टर, और थीमेटिक जो रहता है वो थीम पे रहता है पर्टिकुलरली। जैसे कि ऑटोमोटिव में स्क्रीन्स भी यूज़ होता है, चिप्स भी यूज़ होता है, तो वो एक्चुअल में तो ऑटोमोटिव से रिलेटेड उसका मेजर नहीं है, बट जो कंपनी डिस्प्ले बनाती है तो उस पर भी वो डाल सकता है पैसा। थीमेटिक में ऐसा होता है। सेक्टोरल में होगा कि अगर कंपनी गाड़ी बना रही है तो ही डालेगा उसमें, ऑटोमोटिव में। तो उस तरह से भी चेंजेस हो सकता है कि सिमिलर अगर उसके लिए कुछ पार्ट्स भी यूज़ हो रहा तो फिर उसमें डाला जा सकता है। देन ये रहता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म पे पैसा चाहिए, जैसे रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट में तो आपको चाहिए होगा कि अच्छा से ईजिली बाकी का ज़िंदगी कटे, तो इसलिए रिटायरमेंट हो गया, मैरिज हो गया, मैरिज डिपेंडिंग ऑन अगर 5 ईयर प्लस है तो मैरिज हो गया, देन चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, आपका एजुकेशन हो सकता है कि अगर बाद में परस्यू करना चाह रहे हैं तो ये सारा कुछ होता है। इन सब में सबसे सेफ रहता है इन पांचों फंड में लार्ज कैप, फिर उससे कम सेफ मिड कैप, देन सबसे ज़्यादा रिस्की स्मॉल कैप, देन डिपेंडिंग ऑन सेक्टोरल का चेंज होता रहता है कि अब किस टाइम पे है, उससे होता है मेनली। तो अब आते हैं डेट फंड पे। डेट फंड्स ये इन्वेस्ट करता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स आता है उसमें, देन सिक्योरिटीज़ होता है, जो बॉन्ड्स भी मल्टीपल तरह का, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है वो, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, जीसेक। तो कुछ इस तरह का फंड्स में लगाता है, फंड्स में नहीं। इसमें लो मीडियम रिस्क रहता है, मीडियम रिस्क टू हाई रिस्क, सेम हो जाता है, मीडियम रिस्क रिटर्न टू हाई रिटर्न, टू हाई रिटर्न सेम। अब ये रहता है आपका समझ रहा हूँ 1 to 5 ईयर्स के पीरियड में, 5 ईयर्स ले लीजिए। इस पीरियड के लिए आप मोस्टली डेट फंड चूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर इसमें रोटेट करेंगे इक्विटी में तो फिर आपके लिए बेटर रहेगा। मोस्टली आपको रोटेट करना चाहिए। और इसमें कुछ तरह का फंड होता है, लिक्विड फंड होता है, फंड्स होता है, देन अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, देन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, देन शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, देन कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होता है, और कुछ कुछ और भी रहते हैं, गिल्ड फंड वगैरह भी रहते हैं। तो उस तरह का गुड फॉर कैपिटल प्रिजर्व, यहाँ पार्क करने के लिए पैसा सही रहता है। और अगर आपको इतना टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें रोटेट करना विल बी अ गुड आइडिया, या फिर हाइब्रिड में थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे आपका मोस्टली पार्किंग मनी, पार्क करने के लिए यहाँ रहता है, पार्किंग या पार्क आप कर सकते हैं इजीली। और पैसा का ये काइंड ऑफ एन एफडी रहता है, जस्ट आपका ये काइंड ऑफ एन एफडी रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट वही एडवांटेज रहता है कि आप कभी भी निकाल सकते हैं, जस्ट आफ्टर 30 डेज आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता। देन ये इन्वेस्ट करता है इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन में, तो ये एक तरह से आपको बैलेंस रिस्क देता है,
रिस्क टू रिवॉर्ड, बैलेंस, RNR। तो ये भी अच्छा है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, इसको भी काफ़ी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उतना रिस्क लेना पसंद नहीं करते तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉपर इक्विटी की जगह हाइब्रिड में भी रह सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। वही हो जाता है कि सिंगल फंड में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इसमें सिंगल फंड में आपका डेट भी हो गया, और सिंगल फंड में काफ़ी सिंगल फंड में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो इसीलिए डिपेंडिंग ऑन आपके इसमें भी हो जाता है, आपका रिस्क लेवल पे आप 3 फंड्स चूज कर सकते हैं, 3 तरह के फंड्स में। एक हो गया अग्रेसिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड जो कि मेजॉरिटी इक्विटी में डालता है, इक्विटी सेंट्रिक रहता है। ओके, देन कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन लिख दिया, कंजर्वेटिव हाइब्रिड होता है जिसमें कि डेट ओरिएंटेड रहता है मोस्टली। और एक होता है बैलेंस्ड जो कि बैफ हम लोग बोलते हैं, BAF शॉर्ट फॉर्म। अरे यार, एडवांटेज फंड ये मोस्टली बैलेंस होता है, 50-50 या 30-30-30 है कंपैरिजन में रहता है। गोल्ड भी डाल दिया जाता है बैफ में मोस्टली। तो ये हो गया, और मोस्टली इसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिल जाता है। ये बीच के लिए सही है, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं मिलता ना, आपको डेट जैसा इसमें स्टेबिलिटी मिलेगा ना इक्विटी जैसा ग्रोथ, बट दोनों ही कंबाइन हो जाता है, तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा उसका हो जाता है। और एक लिक्विड फंड होता है जो कि जिसमें कि लिक्विड फंड में आपका जस्ट सेविंग से बेटर रिटर्न मिलता है, और कुछ नहीं है। लिक्विड फंड में जस्ट सेविंग से बेटर रिटर्न मिलता है। आपको अगर 30 दिन के अंदर पैसा डाल के निकालना है तो आप लिक्विड फंड प्रेफर कर सकते हैं कि आपका इनकम आया, डायरेक्टली आप लिक्विड फंड में स्विच कर दिए, और 2-2 दिन पे जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहता है उससे 2 दिन पहले आप प्रोसेस करके निकाल लिए। तो वो एक चीज़ होता है। और ये देखिए, इसी सब जगह पे आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इक्विटी में कितना डाला जा सकता है। अगर मान लीजिए कि आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए डाल रहे हो तो 110% पूरा डाल सकता है अगर 18, लेकिन विड्रॉ करते टाइम आपको एडवाइजर हेल्प करेगा कि लेट से 2 से 3 साल बचा है लास्ट में, आपको जितना का आप सोचे थे उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है, तो आप धीरे धीरे करके वहाँ से डेट में रोटेट करना चालू करना होगा। तो ये सारा चीज़ आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हेल्प कर पाएगा, और इजीली, क्योंकि उसका डेली काम है वो, तो वो उसको पर्टिकुलरली खुद से देखता है, तो सबके लिए अपने हिसाब से वो आपको बताएगा, सजेस्ट करेगा। लेकिन वही है कि आप उसको फ्री हैंड दीजिए, बट कभी भी आपका पैसा है तो थोड़ा सा ध्यान से, कि आपका वो हो सकता है NFOs हमेशा सजेस्ट कर रहा हो, NFOs कुछ कुछ अच्छे आते हैं, बट हर एक NFO सही नहीं होता।